भाजपा के नेता मनीष कश्यप हमारे साथ है, भाजपा से बात चल रहा है। भाजपा यूट्यूबर मनीष कश्यप, ज़्यादा मुझे प्रेशर मत दीजिए, बस आप घुस के बनाइए, अगर हिम्मत नहीं है घुस के बनाने का तो बाहर से बनाइए। छत्तीसगढ़ में मनीष जी ऐसा होता है तो वहां की पुलिस हरकत में आती है, जो भी बाउंसर बदसलूकी करते हैं पत्रकारों के साथ उनको सिर मुंडवा कर जो है घुमाया जाता है, लेकिन आपके साथ इस तरीके का होता है तो बिहार पुलिस क्यों नहीं एक्टिव होती है? और बिहार की पुलिस जब यहाँ पे पत्रकारों के साथ इस तरीके का होता है तो क्यों नहीं कार्रवाई करती है? देखिए, अमर उजाला का ये खबर है, अमर उजाला का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पुलिस ने जो है उस समय जो है पत्रकारों का साथ नहीं दिया। सुरक्षा में जो पुलिस तैनात थे उस समय जो है रात में जब दुर्व्यवहार हुआ तो पुलिस ने जो है नहीं पत्रकारों का साथ दिया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने पत्रकारों को रोका, उल्टा ही पत्रकारों को ही रोक दिया, ये अमर उजाला कह रहा है। पुलिस ने किसको रोक दिया? पत्रकारों को रोक दिया। लेकिन पत्रकार जो है वहां पे जात देख के धरना प्रदर्शन नहीं किया, सारे पत्रकार जाके सीएम आवास का घेराव कर लिए, सीधे अस्पताल से निकले। छत्तीसगढ़ में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में जो है पीएमसीएच है, वहाँ पे पत्रकारों के साथ बदतमीजी क्यों होती है? क्योंकि चाकूबाजी की एक घटना हुई थी और उसको कवरेज करने के लिए पत्रकार गए थे, तो वहाँ पे जो है कॉलमी एक सर्विस है, वहाँ पे जो है कुछ बाउंसर रहते हैं, तो उन बाउंसरों ने जो है इस घटना को कवरेज करने से रोका पत्रकारों को, और उसके बाद से धक्का मुक्की की, और उसके बाद से बाउंसर का कंपनी का मालिक जो है आके बंदूक निकाल देता है, पत्रकारों के हाँ बंदूक निकाल देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पत्रकारों को बुरा लगता है। फिर पत्रकार जो है वो पुलिस से मदद मांगते हैं, पुलिस मदद नहीं करती है। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने पत्रकारों को रोका, वहाँ के बाउंसरों को नहीं रोका। यहाँ पे पत्रकारों को धमकाया। इतना ही नहीं, पुलिस की मौजूदगी में महिला सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल के गेट से बाहर निकालकर पत्रकारों को ढकेला। यहाँ पे अमर उजाला का ये है। शासन सही होता है ना तो प्रशासन सही होता है, शासन सही नहीं होता है ना तो प्रशासन सही नहीं होता है। उसके बाद से क्या हुआ कि पत्रकार लोग 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन करते हैं और जाके जो है सीएम आवास का घेराव कर लेते हैं। सीएम साहब कहते हैं कि हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद से वहाँ पे सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाता है। अस्पताल का सुपरिटेंडेंट कहाँ जाता है? सीएम आवास के पास, पत्रकार के पास। और उसके बाद से जाके सुपरिटेंडेंट माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि कॉलमी सर्विस के जो बाउंसर थे वो सारे उस सर्विस को ही हम लोग निरस्त कर देंगे, मतलब कि कॉलमी सर्विस रहेगा उसका टेंडर को निरस्त करेंगे। और उसके बाद से जो है एसएसपी आते हैं, रायपुर एसएसपी आते हैं और वो कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वहाँ के, जायसवाल जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रायपुर के, वो कहते हैं कि हम ऐसे बाउंसरों को और ऐसे लोगों को जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी की हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जिनका नाम है स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो कहते हैं कि इनको मिट्टी में मिला देंगे। अब जरा बताइए कि अगली बार से कोई छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के साथ बदतमीजी करेगा? नहीं करेगा। और यहाँ पे तो पीएमसीएच में 100 बार से ज़्यादा पत्रकारों के साथ बदतमीजी हो चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब दबाव पत्रकार बनाते हैं, पत्रकार यूनाइट होते हैं, सभी पत्रकार धरने पे बैठते हैं, लेकिन आपके साथ उसमें पत्रकार, यूट्यूबर, सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी लोग थे। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ये प्रिंट मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का या सोशल मीडिया का है, इसको छाड़ दो, इसको छाड़ दो, इसको छाड़ दो, इसको छाड़ दो, सब लोग यूनाइट हो जाते हैं। और पता है 12 घंटे के अंदर कार्रवाई होता है। और किस प्रकार से कार्रवाई होता है? जिन लोगों ने भी पत्रकार के साथ या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल पत्रकार या जो भी हो, उनके साथ जो लोगों ने भी, जिन बाउंसरों ने बदतमीजी किया होता है, उन सभी बाउंसरों को और बाउंसर कंपनी के मालिक को सबको बुलाया जाता है और सड़क पे जो है सींड मुड़वा के जो है ना पुलिस जो है ऑपरेट करवा देती है। इसके बाद से मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 100 साल तक जो है 100 साल तक छत्तीसगढ़ में कोई पत्रकार के साथ बदतमीजी करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। अभी कुछ दिन पहले एक ठेकेदार ने जो है पत्रकार को मार दिया था छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो है ऐसे इस प्रकार की घटना घटी थी। मार के जो है उसको जो है सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। उसके बाद से जो है सरकार जो है वो पूरे एक्शन ली और जो ठेकेदार था उस ठेकेदार पे कार्रवाई करते हुए उसको जो है पकड़ के जेल में डाली, उसका जो है सारा चीज़ रद्द किया। और अभी जो है इस प्रकार की घटना हुई तो सरकार ने एक्शन लिया। छत्तीसगढ़ में इस तरीके का होता है, पत्रकार यूनाइट होते हैं। बिहार में मनीष कश्यप के साथ ऐसा होता है। हालांकि ये कहने की चीज़ नहीं कि डिजिटल मीडिया का पत्रकार हो या फिर प्रिंट मीडिया का हो। नहीं, मैं अपने आप को पत्रकार नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने आप को यूट्यूबर मानता हूँ। कम से कम यूट्यूबर भाई तो यूनाइट हो जाए। 10,000 से ज़्यादा तो बिहार में 25,000 से ज़्यादा यूट्यूबर, 25,000 से ज़्यादा यूट्यूबर जो खबर दिखाते हैं छोटा मोटा। अगर उसमें से 25,000 में से जो है 1,000 यूट्यूबर जो है यूनाइट हो जाए ना, सिर्फ 1,000 यूट्यूबर, और अगले एक महीना तक सिर्फ अस्पताल की खबर दिखाएगा, अंदर से हो या बाहर से हो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हैं, कहीं भी गलतियाँ देखें, फोटो खींच के कम से कम रखिए, खींच के रखिए, बस बात खत्म। कुछ नहीं, जब आप वहाँ से अस्पताल से निकलिए तो सोशल मीडिया पे डालिए।
लेकिन अस्पताल जो कहा जाता है कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मनीष डॉक्टरों की कश्यप गलती नहीं ना, यही चीजें समझने की जरूरत है ना। आप हर चीज को जो है डॉक्टर पे लाके खेल देंगे, मैं पहले वीडियो से कहते आ रहा हूँ, डॉक्टर की गलती नहीं है, ये सिस्टम की फेल्योर है। जहाँ पे जो है 10 डॉक्टर चाहिए वहाँ पे आप 1 डॉक्टर दिए हैं। अच्छा, एक जहाँ पे खबर जूनियर डॉक्टरों को जो है सैलरी देना है, वहाँ पे जूनियर डॉक्टरों को जो है सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उस हिसाब से सैलरी नहीं दे। सोशल मीडिया में जो लगातार खबरें चल रही थी 10 दिनों से कि मनीष कश्यप के साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया, 2-3 घंटा तक बंधक बना लिया, इस तरीके की गलत है। डॉक्टरों ने नहीं, जूनियर डॉक्टर थे और उसके साथ साथ जो है कुछ बाहर के जो है गुंडे थे, कुछ पीएमसीएच के दलाल थे। नहीं, गुंडे, बाउंसर नहीं थे, गुंडे बाहर के गुंडे और कुछ पीएमसीएच के दलाल थे और कुछ जूनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर उसमें कोई नहीं था। मतलब मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये जो हजारों यूट्यूबर हैं वो सामने नहीं आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से सीख लेना चाहिए और सामने आना चाहिए। और जिस तरीके से वहां पे पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद पुलिस पे प्रेशर बनाया गया, सरकार पे प्रेशर बनाया गया, सीएम हाउस को घेरा गया और तमाम पत्रकारों ने अपना दमखम दिखाया और वहां की पुलिस एक्टिव होती है, उसके बाद से सर मुंडवा के जो भी बाउंसर वहां पे छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल में जो दुर्व्यवहार हुआ पत्रकारों के साथ, उनके साथ जो है जो भी बाउंसर किए उनको जो है सड़कों पे सर मुंडवा के घुमाया गया। लेकिन मनीष कश्यप को इंसाफ मिला है? मनीष कश्यप इंसाफ नहीं मांग रहे हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ अगर इस तरीके का हुआ, अगर मारपीट हुई या फिर नहीं हुआ, उनको बंधक बनाया गया, तो मनीष कश्यप केस क्यों नहीं फाइल किए या फिर कुछ इंसाफ के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, केस फाइल करने से 2-4-10 लोगों पे कार्रवाई होगा, पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बदलेगा। फिर कल को जो है आप यह माइकवा लेके आके कहिएगा कि आपने तो केस किया, सरकार ने कार्रवाई करके जो है उन लोगों पे कार्रवाई कर दिया। अब आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था दिखाइए भाई। यूट्यूब चैनल पे जो है हाजीपुर अस्पताल का वीडियो जाके देख सकते हैं। आप घुस के बनाइए, अगर हिम्मत नहीं है घुस के बनाने का तो बाहर से बनाइए। बाहर जो मरीज निकल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या बढ़िया से इलाज हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो बोले कि अच्छा से इलाज हुआ तो वो भी दिखाइए, अगर वो बोले कि ख़राब है, यहाँ पे खामियाँ हैं, तो वो भी दिखाइए। अच्छा इलाज को दिखाइएगा तो जो डॉक्टर इलाज किया है उसका मनोबल बढ़ेगा, खामियाँ को दिखाइएगा तो सरकार तक पहुँचेगी, तो उस खामियाँ को सरकार दुरुस्त करेगा। तो हम सबका फर्ज बनता है। मनीष कश्यप के सोशल मीडिया पे लगातार देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा से कट के बातें कर रहे हैं आजकल। कट के नहीं, मतलब कि मैं एग्जैक्ट बातें कर रहा हूँ, बिहार के ऊपर बातें कर रहा हूँ। प्रजा जब की खुशी दिखती है ना तो राजा सोचता है कि सब कुछ सही है, राजा के सामने प्रजा खुश रहता है। मतलब भीड़ देखकर मोदी जी सोचते हैं कि सब ठीक है यहाँ पे। अब भीड़ देख के जो है सब लोग सोचेगा कि हाँ सब कुछ चंगा है बिहार में। मान लीजिए कि मोदी जी गुजरात में रैली करते हैं, सभा करते हैं तो 10,000 लोग आते हैं, ठीक है। केरला में करते हैं तो 5,000 लोग आते हैं, एगो ट्रांसलेटर लेकर रखना पड़ता है। मोदी जी बोलेंगे हिंदी में, वो बोलेगा मलयालम में, ठीक है। तमिलनाडु में जाते हैं तो 5-10 हज़ार लोग, 15,000 लोग आते हैं। बिहार में आते हैं तो 2 लाख लोग चले जाते हैं, 3 लाख लोग चले जाते हैं। तो मोदी जी को लगता है कि अरे गुजरात से ज़्यादा विकास तो बिहार का हुआ है ना, तभी ना लोग खुशी होकर जो है हमारे सभा में आ जा रहे हैं, खुश होकर। तो हम बिहार के लोगों से कहना चाहेंगे कि आपको आएगा सब नेता, सब बोलेगा, सब बस में चलिए, बैठ के चलिए। आप लोग सिर्फ एक मोबाइल निकालिएगा और वीडियो बनाइएगा। जो भी नेता आएगा आपके घर, कहिएगा कि हमारा तबीयत खराब होगा, इलाज कराओगे? अगर वो बोलेगा हाँ तो चले जाइएगा। बोलिएगा कि अगर ब्लॉक में ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साथ चलोगे? वो बोलेगा हाँ, तो मोदी जी के सभा में चले जाइएगा। अगर बोलिएगा कि अंचल में हमारा खेत का कागज़ अगर इधर उधर कोई करेगा, कर्मचारी सही कागज़ को गलत करेगा, तुम हमारा साथ दोगे? अगर वो नेता बोले हाँ, तो मोदी जी का रैली जो है जाके विक्रमगंज में अटेंड कीजिएगा। अगर आपका इलाज नहीं करवा सकता है नेता, अगर आपका जो है ब्लॉक में मदद नहीं कर सकता, अंचल में नहीं कर सकता, कचहरी में नहीं कर सकता, थाना में नहीं कर सकता है, भ्रष्टाचार खत्म नेता नहीं कर सकता है, तो बोल दीजिएगा ना बाबा ना, मोदी जी को आने दीजिए, भाषण देने दीजिए, हम यूट्यूब पे सुन लेंगे। मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, हजारों लोग भीड़, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भीड़ अगर है तो सब लगेगा कि चंगा है, तो आपके भी जहां सभा करते थे, छत पे खड़ा होकर जब जनता को संबोधन करते थे लोकसभा में, जब आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे अपने मैदान में, तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ होती थी, 1,000, 2,000, 10,000 लोग जो है एकत्रित हो जाते थे एक छोटे छोटे गाँव में। तो ऐसे में आप वहाँ से तो पीछे हट गए, लेकिन लोग जानना चाहता है कि मनीष कश्यप इस बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। भाजपा के नेता मनीष कश्यप हमारे साथ है, भाजपा से बात चल रहा है। भाजपा यूट्यूबर मनीष कश्यप, ज़्यादा मुझे प्रेशर मत दीजिए बस। चलिए, बाकी मनीष कश्यप से तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत हुई है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।